हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम अनुपात समान अनुपात में सिक्कों पर आधारित प्रश्नों को पढ़ेंगे। आइए तो देखते हैं। पहला प्रश्न, एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 1:4:4 के अनुपात में है। यदि उनका कुल मूल्य 200 रुपए है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है। तो आपको क्या करना है, इन सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या है, 1:4:4 यानी x 4x और 4x। ठीक है, ये इनका रेशियो है। तो इनकी संख्या क्या हो जाएगी, x 4x और 4x। अब इसमें जो रुपए हैं वो 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के हैं। तो इसमें 1 का गुणा करेंगे। इसमें आप 50 पैसे हैं, इनको रुपए में कन्वर्ट करके 0.50 से गुणा करेंगे। रुपए में लिखने के लिए 100 से भाग करेंगे और इसको लिखेंगे तो 0.25, इसमें भी 100 का भाग करेंगे। अब ये सब रुपए में कन्वर्ट हो गए। इनका टोटल जो है वो कितना दिया है, 200 रुपए। अब देखिए ये x हो गया प्लस ये 5 के 20 यानी कितना हो गया, 2x हो गया। और ये 25 चौका 100, ये भी x हो गया बराबर 200। तो x 2x और x कितने हो गए, 4x और 4x बराबर 200। तो 4 का भाग हम 200 में देंगे तो x बराबर क्या आ गया, 50। अब हमारा रेशियो, अब हमको क्या बताना है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 25 पैसे का रेशियो क्या है, ये 1 का, ये 50 और ये 25, तो 25 पैसे के सिक्कों का रेशियो है 4x। क्या है, 4x। तो 4 और x की वैल्यू क्या है, 50। तो 50 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 चौको 5 चौको 20 और 0 की 0, यानी 200 जो है सिक्के कितने पैसे के होंगे, 50 पैसे के। मतलब ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगला प्रश्न है, एक बक्से में, सेम प्रश्न है, एक बक्से में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 4:3:8 के अनुपात में हैं। यदि बक्से की कीमत 150 रुपए हो, यानी बक्से में जो रुपए हैं वो 150 हो, तो रुपए के यानी 1 रुपए के कितने सिक्के हैं। तो हमको क्या करना है, पहले ये रेशियो देखिएगा। 1 रुपए का रेशियो 4, तो कितनी संख्या होगी इनकी, 4x, ये 3x और ये 8x। ठीक है, ये 1 रुपए रुपए में है तो रुपए में ही गुणा कर देंगे। 50 पैसे का गुणा करेंगे तो 0.50 से गुणा करेंगे और इसमें गुणा करेंगे तो 0.25 से। इनको पैसे से रुपए में कन्वर्ट करेंगे और सबका टोटल कर देंगे तो ये टोटल कितना है, 150 रुपए है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का 1 में गुणा करेंगे 4x होगा प्लस यहां पर आपका 50 किया 150 यानी 1.5x होगा प्लस और ये 25 8 200 यानी 2x होगा और बराबर में 150। अब इनको जोड़ेंगे, 4 और 2 6 और 1 7, 7.5x बराबर 150। तो x बराबर होगा 150 बटे 7.5। एक अंक बाद दशमलव है, दशमलव हटाएंगे तो एक 0 ऊपर बढ़ जाएगा और 75 का भाग देंगे 150 में तो 2 बार जाएगा, 0 की 0, यानी x का मान क्या आया है, 20। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि रुपए के कितने सिक्के होंगे। तो रुपए के सिक्के जो है, रुपए के सिक्के का रेशियो क्या है भैया, 1 रुपए के सिक्का का रेशियो 4x। तो 4 गुणा x की वैल्यू क्या है, 20 और 20 चौके 80, यानी रुपए के कितने सिक्के होंगे, 1 रुपए के 80 सिक्के होंगे। यहाँ 80 बी नंबर ऑप्शन राइट। अगला प्रश्न है, एक थैली में 25 पैसे के 50 सिक्के, 20 पैसे के 150 सिक्के तथा 10 पैसे के 200 सिक्के रखे हैं। तो पहला प्रश्न है कि सिक्कों की संख्या में अनुपात क्या है। तो यहां पर आपसे पूछा गया है कि सिक्कों की संख्या में अनुपात क्या है। तो यहाँ पर हमको सिक्के अकेले रखना है। 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, 50 और 20 पैसे के सिक्के कितने हैं, 150 और 10 पैसे के सिक्के कितने हैं, 200।
इनमें अनुपात आपको निकालना है, यानी सिर्फ सिक्कों की संख्या में अनुपात। तो सिर्फ सिक्के ही रख के उनको अनुपात में बदलेंगे। तो यहाँ होगा 50 एकम 50, 50 तिया 150 और 50 चौके 100। ये जो अनुपात होगा वो किसमें होगा? सिक्कों की संख्या में अनुपात। तो 1:3:4 है। दूसरा प्रश्न है इसी में कि सिक्कों की कीमतों में अनुपात क्या है। तो आपको क्या करना है कि ये जो आपका सिक्कों की संख्या में अनुपात आया है 1, 3 और 4, इसी में उनके पैसे से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर जो पैसे हैं वो कितने हैं? 0.25। 1 रुपए के जो पैसे हैं, 25 पैसे के जो सिक्कों का अनुपात था वो 1, और 20 पैसे की सिक्कों का अनुपात जो था वो था आपका 3, और 10 पैसे का कितना आया? 4 आया। तो ये 4 तो लिखा ही है, लेकिन पैसे कितने हैं? 10 पैसे। तो 0.10 पैसे यानी रुपए में हो गए। बात समझ में आई कि जो अनुपात सिक्कों की संख्या में है उसमें उन पैसों का गुणा कर देंगे तो उनकी कीमतों में अनुपात आपको मिल जाएगा। तो 25 एकम 25 0.25, 20 तिया 60 0.60 और 10 चौको 40.40। तो यहाँ अनुपात अगर हमको बनाना है तो पॉइंट से पॉइंट यहाँ पर कट जाएंगे, और 5 से काट देंगे 25, 5 से काट देंगे 12 बार, और 5 से काट देंगे 8 बार। तो ये जो अनुपात है 5:12:8, ये सिक्कों की कीमतों में अनुपात है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक संदूक में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 2:3:4 के अनुपात में हैं। यदि संदूक में कुल 180 रुपए हो हैं तो किस प्रकार के सिक्कों की संख्या अधिक है और कितनी है? तो देखिए सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या है? 2x, 3x और 4x। और इनका जो सिक्के हैं वो कितने कितने के? 1 रुपए के। ये तो रुपए में है, ये 50 पैसे हैं तो इनको रुपए में लिखेंगे 0.50 गुणा, और ये 25 पैसे इनको भी गुणा में लिखेंगे 0.25। अब ये सब रुपए हो गए यानी कीमत में बदल गए, और कुल कीमत तो सबको जोड़ देंगे, और कुल कीमत उस संदूक में रखे पैसों की कितनी है? 180। अब इनका मल्टीप्लिकेशन होगा तो 2x प्लस 50 तिया 150 यानी 1.5x प्लस 25 चौका 100 यानी 8x बराबर 180। तो इनको जोड़ेंगे 2 और 1 3 और 3 और 1 4.5x बराबर 180। तो x बराबर क्या होगा? 180/4.5। तो यहाँ एक अंक बाद पॉइंट है तो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 होगा, और इसको काट देंगे अब हम। तो 9×45, 9 दूनी 18 यानी 200/5, 5 चौका 20, 40। अब हमको प्रत्येक प्रकार के सिक्के ये बताना है कि किस प्रकार के सिक्कों की संख्या अधिक है। तो भाई जिसका रेशियो अधिक होगा उसके सिक्कों की संख्या अधिक होगी। तो यहाँ रेशियो जो है वो कितने? 25 पैसे के सिक्कों का रेशियो सबसे ज्यादा है, तो वो कितना है? 4x है 25 पैसों का। अधिक पूछा तो अधिक वाले रेशियो लेंगे, और 4 गुणा और x का मान क्या आया? 40। तो 4 का 40 में गुणा करेंगे तो 1 4 को 16, 160 होगा, यानी सी आंसर इज राइट होगा। और यहाँ पर क्या होगा? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 160 होगी जो सबसे ज्यादा है। अगला जो टाइप है अनुपात समानुपात में आय व्यय पर आधारित प्रश्न। तो आइए देखते हैं प्रश्न। 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है तथा जबकि उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः 1300 और 900 रुपए बचाते हैं तो प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए। तो देखिए उनकी आय का अनुपात 5:3 है। हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं 5x और बटे में 3x। ये आय का रेशियो है। अब अगर आय में से हम क्या घटा दें? बचत घटा दें,
तो वो पहला जो व्यक्ति है वो 1300 रुपए बचाता है, तो इसके 1300 रुपए हम घटा देंगे और इसके 900 रुपए घटा देंगे। तो ये अब क्या बचा हुआ है, व्यय। देखिए 5x उसकी आय थी, 1300 रुपए वो बचा रहा था, तो 5x में से 1300 गए तो उसका व्यय बचा हुआ है। और 3x इनकी आय थी दूसरे व्यक्ति की, और ये 900 रुपए बचा रहे थे, तो 3x यानी उनकी आय में से बचत को हमने घटा दिया, तो अब बचा है ये पूरा व्यय। और व्यय का अनुपात क्या है, 9/5। पहले व्यक्ति का 9 और दूसरे व्यक्ति का 5। अब इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 5 का x में 5 5 25 x माइनस 13 बना 6500 बराबर 9 तिया 27x माइनस 9 8100। अब इनको इस साइड लेके आएंगे तो माइनस के 2x बचेंगे और ये उस साइड चले जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे और 8100 में से 6500 हम घटा देंगे, तो 2 0 के 2 0, 11 में से 5 के 6 बचे और यहाँ पर आपका 7 में से 6 गए तो बचा 1 माइनस का 1600। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और x बराबर 2 का भाग हम देंगे 1600 में तो 800। x का मान क्या आया है, 800। अब पूछ क्या रहा है, इनकी इनकम पूछ रहा है। इनकम का रेशियो क्या था भैया, आय का रेशियो। आय जो थी पहले व्यक्ति की थी 5x और दूसरे व्यक्ति की आय थी 3x, तो यहां पर 5 गुणा 800 और यहां पर 5 गुणा 800 सॉरी 3 गुणा 800, तो इसकी होगी 8 पंचे 40 4000 और इसकी 8 तिया 2400 रुपया इसकी इनकम होगी। तो 4000 और 2400 डी ऑप्शन में है आपका, डी ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन है आय व्यय पर आधारित। राम और श्याम की आय का अनुपात 3:2 है, जबकि उनके व्यय का अनुपात 2:1 है। यदि प्रत्येक 400 रुपए की बचत करते हैं तो राम की आय क्या होगी। तो देखिए आपको क्या करना है कि राम की आय क्या होगी, तो यहां पर दोनों की आय राम और श्याम, इनकी आय का जो रेशियो है वो 3x और 2x है, ठीक। और ये बचत कितना कर रहे हैं, 4000 दोनों, तो -4000 और -4000। तब ये क्या बचता है आपका, आय में से बचत घटाएंगे तो ये व्यय है और व्यय का रेशियो क्या है, 2/1 यानी 2:1। तो इनका कैची मल्टीप्लस करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लस, तो x का 1 का 3x में गुणा 3x माइनस 4000 के 4000 बराबर 4 2 दूनी 4x माइनस 8000, 4 दूनी 8। ये इस साइड आएगा तो माइनस का x बचेगा और ये उस साइड जाएगा तो ये माइनस के 4000 बचेगा, यानी माइनस से माइनस कैंसिल। x बराबर क्या आ गया दोस्तों, 4000 आ गया, ठीक। अब आपसे पूछ किसकी रहा है, राम की आय। तो राम की आय का रेशियो क्या था, 3 था। कितना था, 3 था, तो 3x था, तो इसमें क्या करेंगे, 4000 में 3 से गुणा कर देंगे तो 4 तिया क्या होगी, 12000। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अब देखिएगा थोड़ा सा आप यहां पर देखिए, दोनों प्रत्येक जो है वो 4000 रुपए कमा रहे हैं। जब प्रत्येक जब बराबर बचत कर रहे हो तब आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, किसी एक का, देखिए राम का आय और राम का व्यय, इन दोनों में अंतर कितना है, x का। इसका मतलब x बराबर कितना है, 4000, ठीक है। और अब किसका पूछ रहे हैं, राम का। तो राम का आय जो है वो 3 है, तो 3 का गुणा कर दीजिए, राम की आय कितनी हो जाएगी, 12000। लेकिन ये तब है जब दोनों बराबर रुपए की बचत कर रहे हो या बराबर रुपए खर्च कर रहे हो, तो उनकी आय व्यय के अंतर को घटा के और जो बचत या व्यय है वो उसके इक्वल होती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी की आय का योग 33000 रुपए है।
ए अपनी आय का 60% और बी अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उनकी बचतों में 4:3 का अनुपात है तो बी की आय क्या है? तो देखिए यहां पर जो आपको प्रतिशत दिया है वो आपको दिया हुआ है किसका? खर्च का। ए अपने खर्च का, देखिए ए अपनी आय का 60% और बी अपनी आय का 75% खर्च करता है। तो मानते हैं कि ए की आय जो है, ए की आय एक्स है, ठीक, ए की आय एक्स है और एक्स का आपको अनुपात किसमें दिया? बचतों में। और ये परसेंटेज किसमें है? ये का 60% खर्च कर रहा है, तो बचाएगा कितना भैया? 40%। तो 40/100 यही करेगा ना। देखिएगा 100 कुल होता है प्रतिशत, तो 100 में से 60 खर्च करता है, 60% खर्च करता है, तो बचत कितनी होगी? 40 की। और ये किसके बराबर होगी? 40 की 4 के बराबर। किसके बराबर होगी? 4, ठीक है, के मान लीजिएगा, 4K के बराबर होगी। अब दूसरा जो व्यक्ति है बी, और बी की आय जो है हम मान लेते हैं Y है, तो बी जो है अपने 100 में से 75 जो है वो खर्च करता है, तो बचाएगा कितना? Y का कितना बचाएगा? 25/100 और बराबर में कितना है उसका बचत का रेशियो? 3K। अब इनको हल करते हैं, तो 0 से 0, 4 से 4 कट गए, x बराबर आ गया कितना? 10K। ठीक, ये आपकी ए की आय आ गई। अब यहां देखो 25 चौका 100 और 4 तिया 12, y बराबर 12K। ये जो है बी की आय आ गई। अब दोनों की आय जो है वो कुल कितनी है? 33,000। ठीक, तो आपको क्या करना है? ए की आय और बी की आय को जोड़ेंगे, तो 10 + 12 इनसे हम भाग करेंगे, तो ये होगा 33,000/22 और 22 से काटेंगे 11 से कट जाएगा, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 × 33, 3000 बार, और 2 से 3000 काटेंगे तो 1500 आया, यानी के का मान कितना आ गया? 1500। तो अब किसकी आय पूछ रहे हैं? बी की आय। तो बी की आय का जो आपका मान था बी की आय वो कितनी थी? y बराबर 12K और k की वैल्यू कितनी आई है? 1500। तो 1500 में 12 का गुणा करेंगे तो ये 180 और 2 जीरो के 2 जीरो, यानी बी की आय जो होगी वो कितनी होगी? 18,000 होगी। 18,000 बी आंसर इज राइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीता और गीता प्रति माह क्रमशः ₹6,000 और ₹8,000 पाती हैं। दोनों क्रमशः 70% और 80% खर्च करती हैं, तो दोनों की बचतों में अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए रीता जो है वो ₹6,000 पाती हैं, यानी उनकी इनकम ₹6,000 है, और गीता की जो इनकम है वो ₹8,000 है। ठीक, अब दोनों एक 70% यानी रीता 70% खर्च कर रही हैं और हमको बचत में बताना है, तो भाई जब 70 खर्च कर रही हैं तो 30% बचा रही होंगी, तो 6,000 का 30% निकालेंगे बटे 100 अनुपात, और गीता 80% खर्च कर रही हैं, तो 8,000 इनकी आय है, 80 खर्च कर रही हैं तो 20 तो बचा रही है ना, 20/100। अब सॉल्व करते हैं, 0 से 0, 0 से 0 कट गया, ठीक है, और यहाँ पे भी 0 से 0, 0 से 0 और 2 0 से 2 0 कट गए, ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या बचा आप देखिएगा, 6 तिया 18 अनुपात और 8 दूनी 16। अभी इनको और भी 2 से काट देंगे, 2 नाम 18 और 2/16, यानी इनका जो बचत का रेशियो होगा वो होगा 9:8। 9:8, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। तो दोस्तों
अनुपात समान अनुपात के सारे टाइप के हमने क्वेश्चन आपको RS अग्रवाल की बुक से कराए हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे नई वीडियो आपके पास तुरंत पहुंचे। और इससे पहले की जो आपकी टाइप्स है अनुपात समान अनुपात की, वो हम फेसबुक और यूट्यूब पर अपलोड कर चुके हैं। आगे मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।